पाकिस्तान के हैदराबाद में, पाकिस्तान के फैसलाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इतना मोदी 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 क्यों हो रहा है? लश्कर तैयबा के आतंकी, जैश-ए मोहम्मद के आतंकी हर 30 सेकंड में मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? मोदी मोदी वो मोदी, नरेंद्र मोदी वो मोदी, मोदी वो मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी हिंदुस्तान सुन ले। पाकिस्तान में एक बार फिर से टेंट लगने शुरू हो गए हैं। आतंकी एक बार फिर लाउड स्पीकर के साथ कैमरे पर दिख गए हैं। कुछ भी छिप छुपा कर नहीं हो रहा है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। पाकिस्तान के हैदराबाद की ये तस्वीरें देखिए। बीच सड़क में माइक पकड़ा लश्कर का कमांडर, दाईं तरफ बाईं तरफ लश्कर के दूसरे आतंकी। सिर्फ लोकेशन बदल रहा है, चेहरे बदल रहे हैं, लश्कर के आतंकी हर जगह दिख रहे हैं। और ये आतंकी जहां जहां दिख रहे हैं बस मार काट की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मोदी का नाम लेकर भारत को धमकाते ही दिख रहे हैं। हिंदुस्तान ने क्या किया था? हिंदुस्तान ने समझा कि ये खतरा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने ये समझा था वो मोदी दुश्मन है, वो मोदी जो दुश्मन है, वो मोदी जो हिंदुस्तान का वजीर आजम है, उसने रात की तरीकी में पाकिस्तान पे हमला किया। दुश्मन ने बल्ले अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह पाकिस्तान के हैदराबाद से बस चंद घंटों पहले ही आई है। एक मंच सजा है, लश्कर के एक आतंकी ने हाथ में माइक पकड़ा है, दूसरा आतंकी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा आतंकी सब लाइन में लगे हैं, अपनी स्पीच का वेट कर रहे हैं। और फिर जैसे इन सारे आतंकियों के हाथ में माइक आया, सबने अपना अपना हेड टेप ऑन करके हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मोदी का नाम लेकर, अजित डोभाल का नाम लेकर ऐसी धमकी वाली स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी। आपको कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की। 47 में आपको चोट पहुंचाई गई, 48 में आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश। 67 में रात की तारीकी में हिंदुस्तान आपके ऊपर हमला आवर हुआ और आपको कमजोर करने की कोशिश की। 71 में आपके जिस्म के एक हिस्से को अलग करके रख दिया पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। वो हिंदुस्तान और आज भी इसका वजूद उसकी आंख में खटकता है। आज जहां पर मोदी जब भी बड़ा परेशान होता है, इंशाअल्लाह ताला हिंदुत्व नजरिया ये पानी में डुबोएंगे, खत्म करेंगे, कश्मीर को आजादी दिलाएंगे। वो क्या इस किरदार के लिए तैयार हो? और इस किरदार के लिए तैयार हो तो आ जाओ। हमने गंगा के किनारों पे आजादी दी है, हमने भारत के हिलाने वाले, हमने हर दौर के फिरौन को गर्दाब किया, हमने हर दौर के फिरौन को गर्दाब किया। हम हैं दरियाओं में तूफान मचाने वाले। दुनिया ने बहुत चाहा था, मोदी ने बहुत चाहा था, अजीत डोभाल तूने बहुत चाहा था। आओ मेरे भाइयों, एक पैगाम देता हूँ, अल्लाह की कसम एक पैगाम देता हूँ। आज हमारे बॉर्डर बड़े महफूज हैं, आज हमारे बॉर्डर बड़े महफूज हैं। बेफिक्र रहना हमारे दोस्तों, तुम हमारे साथ रहना। अल्लाह की कसम दुश्मनों को हम खुद संभाल लेंगे, हम खुद संभाल लेंगे। हमने बता दिया दुनिया को, अगर पाकिस्तान नहीं तो दुनिया में कोई नहीं रहेगा। मुनीर ने आतंकियों को ना सिर्फ फ्री हैंड दे दिया है, बल्कि अब तो लश्कर तैयबा के टॉप आतंकवादियों, खासकर हाफिज सईद के राइट हैंड और लश्कर कमांडर अमीर हमजा का पाकिस्तान के शहर शहर ग्रैंड वेलकम हो रहा है, फूलों से स्वागत हो रहा है। ये आतंकी जहां जहां जा रहा है फुल सिक्योरिटी में काफिले के साथ निकल रहा है। लश्कर के दूसरे आतंकी पाकिस्तानी चैनल्स पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू देते वक्त ये सारे आतंकी अपना खुद का वीडियो बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं और टेंट के नीचे खड़े होकर बाकायदा जिहाद का ट्यूशन दे रहे हैं
एक ऐसे ही आतंकी का नया ऑडियो आपको सुनाते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर का राणा मोहम्मद अशफाक हैं, जो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताता है, लेकिन पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जिहाद की क्लास चलाता है। ये कैमरे पर क्या बताता है, अब आप ये सुनिए। कश्मीर को पसे पुष्ट न डालेंगे, ना किसी को डालने देंगे। जो कश्मीर से गद्दारी करेगा, जो कश्मीर से बेवफाई करेगा, उसको जेल के अंदर मेरा रब डालेगा, अल्लाह उसको रुसवा करेगा। 79 साल गुजरने के बावजूद हमने इस मुल्क को कभी अमेरिका के हवाले किया, कभी रूस के हवाले किया, कभी चाइना के हवाले किया, कभी कम्युनिज्म के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और मुसलमानों, तुमने ये कलमे वाला प्लॉट, इसका इंतकाल अल्लाह के नाम, जिसकी रजिस्ट्री जनाबे मोहम्मद के नाम, तुम हवाले काफरों के करते हो कि इसको अमेरिका चलाएगा, तो बरतानिया चलाएगा, को रूस बेईमान शैतान चलाएगा। इस मुल्क को कोई नहीं चलाएगा, इंशाअल्लाह इस मुल्क को आसमानों का रब चलाएगा। पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान पाकिस्तान में ऐसी कई सारी टेरर क्लासेस शुरू हुई हैं, और ये क्लास चलाने वाले लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में भी एक ऐसी टेरर क्लासरूम खुली है। सामने सैकड़ों की भीड़ जुटाकर लश्कर की पॉलिटिकल विंग PMML के आतंकवादियों ने खाक में मिला देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, दहला देंगे, ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी। हम तुम्हारे तमाम निजामों को खाक में मिला देंगे। इंडिया टूटी सुन ले, ये काफले अब ऐसे निकल चुके हैं, इनको दुनिया की कोई ताकत रोक सकती, इनको दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं। सबको खत्म करके इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद करके रंग और नस्ल के फर्क को मिटाकर पूरी दुनिया के ऊपर छाएंगे। हम अपने दुश्मन मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं, मोदी हिंदुस्तान सुन ले, तूने देख लिया 10 मई वाले दिन हमने दिन के उजाले में, दिन के वक्त तारे दिखा दिए थे। इंशाअल्लाह आगे भी जुर्रत करोगे, इंशाअल्लाह रात को नहीं दिन को तारे दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह इस दफा तो पाकिस्तान के सिपह सलार ने ऐलान कर दिया है, अगर दोबारा कोशिश करोगे, जुनूब दोबारा कोशिश करोगे, मशरक से शुरू करेंगे, मगरब की तरफ आएंगे और पूरा हिंदुस्तान उसको दहला के रख देंगे। इंशाअल्लाह तैयार है। आज तो ट्रंप भी आपको कह रहा है कि आई लव पाकिस्तान, और आज इस हालिया 10 मई के मार्के के बाद इंडिया भी ये देख रहा है कि पाकिस्तान की प्रवास बहुत ऊंची हो गई है। पाकिस्तानी टेरर कैंप्स में जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक डिटेल मोदी के पास आ गई है। सिर्फ लश्कर ही नहीं, नरेंद्र मोदी के पास जैश ए मोहम्मद से जुड़ी भी फाइल पहुंच चुकी है, और मसूद अजहर से जुड़ी इस फाइल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब अपने नेटवर्क की फंडिंग के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है, और इसी के दम पर मसूद पाकिस्तान में नए सिरे से टेरर ट्रेनिंग कैंप्स खोल रहा है और टेरर ऑपरेशंस का दायरा एक्सपेंड कर रहा है। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। पेशावर में कैमरे पर कैप्चर किए गए इस वीडियो में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बीच सड़क पर खुल्लम खुल्ला फंड इकट्ठा करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन FATF की प्रेशर के बाद ISI ने जैश की फंडिंग का तरीका बदल दिया, और अब जैश ए मोहम्मद के आतंकी डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके लिए ये ऑनलाइन कैंपेन जारी किया गया है। वीडियो कैंपेन के अलावा डिजिटल पोस्टर्स बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाकर भी जैश के आतंकी फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और इसकी एक एक डिटेल चौंकाने वाली है।
जैश ए मोहम्मद इन दिनों इजी पैसा और सडा पे नाम के पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट से फंड इकट्ठा कर रहा है और ये रकम सीधे मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स के डिजिटल वॉलेट तक पहुंच रही है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह कैंप के साथ साथ 4 और ट्रेनिंग कैंप्स तबाह हुए थे। और इसी के बाद जैश ने 313 नए टेरर कैंप्स बनाने के लिए पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट इजी पैसा पर 3.91 बिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने का ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च कर दिया। और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल्स पर पोस्टर्स, वीडियोस और मसूद अजहर की एक चिट्ठी घुमाई जा रही है जिसमें अपील की जा रही है कि पाकिस्तानी इस डिजिटल वॉलेट में हर टेरर कैंप के लिए 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी रुपए डोनेट करें। मसूद का इरादा ऐसा करके 391 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने का है। इस वक्त आप जो पर्चा देख रहे हैं ये एक ऐसा ही डोनेशन रिसिप्ट है। बाईं तरफ का नाम गौर से पढ़िएगा, तलहा गुलजार। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये तलहा गुलजार कौन है। पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट सडा पे पर जिस तरह तलहा गुलजार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो कोई और नहीं, आतंकी मसूद अजहर का भाई है। और इस पर्चे में जिसका नंबर लिखा हुआ है वो जैश के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आफ्ताब अहमद के नाम पर है, जिसका CNIC नंबर खंगालने पर पता चला है कि उसका एड्रेस खाला भट्ट टाउनशिप यानी जैश का टेरर कैंप है। इसी तरह एक और फंड रेजिंग चैनल पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट इजी पैसा पर ऑपरेट करता है और ये वॉलेट जिस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है उसे मसूद अजहर का बेटा अब्दुल्ला अजहर चलाता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जैश का कमांडर सईद सफदर शाह जैश के टेरर कैंप के लिए इजी पैसा वॉलेट पर डोनेशन कलेक्ट कर रहा है। इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद इस वक्त इजी पैसा और सडा पे पर 2000 से ज्यादा डिजिटल वॉलेट्स ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर की फैमिली एक बार में 7 से 8 डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करती है और हर 3 से 4 महीने में उसे रिप्लेस कर देती है। जो पैसे उन वॉलेट्स में आते हैं उन्हें फ्रेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैश के आतंकी हर महीने 30 नए वॉलेट्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि उसके सोर्स को ट्रेस ना किया जा सके। इस वक्त जैश की 80% फंडिंग इन्हीं डिजिटल वॉलेट से हो रही है, जिससे यह आतंकी संगठन सालाना 80 से 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा कर रहा है। इस रकम का इस्तेमाल हथियार खरीदने, टेरर कैंप्स के ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा, महंगी गाड़ियां और मसूद अजहर के परिवार के लिए इस्तेमाल होता है। इन डिजिटल वॉलेट्स के अलावा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हर शुक्रवार जैश के मस्जिद के अंदर बैठकर भी पैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। खुफिया जांच में यह पता चला है कि जैश ए मोहम्मद अपने अल रहमत ट्रस्ट से भी फंड इकट्ठे कर रहा है। इस ट्रस्ट से जैश को सालाना 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई होती है। अल रहमत ट्रस्ट के जरिए इकट्ठा की गई रकम बहावलपुर में नेशनल बैंक के एक अकाउंट में सीधे जाती है। इस ट्रस्ट को ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं, मसूद अजहर और उसके आतंकी साथी हैं। इस बीच मसूद अजहर के एक नए लोकेशन पर भी एक नई तस्वीर सामने आई है। कुछ हफ्तों पहले ISI ने मसूद को बहावलपुर से POK में शिफ्ट कर दिया था और अब ये एक नई तस्वीर बहावलपुर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मरकज उस्मानो अली से आई है। 7 मई को भारत के हमले के बाद मसूद का परिवार इसी लोकेशन पर रह रहा है। 10 मई को बहावलपुर का एक पाकिस्तानी नेता मसूद के घायल परिवार वालों से मिलने भी पहुंचा था। 21 मई को लश्कर के ऑपरेटिव्स भी इसी लोकेशन पर दिखे थे और अब पाकिस्तान के भीतर से जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि मुनीर और ISI ने मसूद को तो खुली छूट दे दी है, अब हाफिज सईद को भी बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। शख्स की मैं बात करना चाहता हूं जो मुहसिने पाकिस्तान भी है, मुहाफिज पाकिस्तान भी है, वफादार पाकिस्तान भी है और मुल्क पाकिस्तान का खिदमतगार भी है। मेरी मुराद
अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह ताला है। मेरी करारदाद है कि इस इज्तिमा की मुनासिबत से हम सब पुराने बाला से ये अपील करते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन को जल्द अज जल्द रहा किया जाए। तो यार हाथ खड़ा करके मेरी बात की तईद कीजिए। आप सब मुहिब्बे हाफिज सईद हैं, मेरी बात की करारदाद की हिमायत कीजिए। पाकिस्तान का मोहसिन, पाकिस्तान का कायद, महबूबे अवाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, वो आज बसे दीवार जिंदा में है। मैं हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गलत और खलीज प्रोपेगंडे की बुनियाद पर आपने हाफिज साहब को बसे दीवार जिंदा में डाला है। रिहा करो, रिहा करो हाफिज सईद को। अगर तुम ये समझते हो कि हम हिंदुस्तान से आजाद हैं तो उनके प्रोपेगंडा से बाहर निकलो। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब को रिहा करो। पाकिस्तान के शहर शहर से जैश और लश्कर पर जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बयान कैमरे पर सुनने को मिल रहे हैं, वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी और वहां के स्टेट दोनों एक ही हैं और अब इन दोनों के खात्मे का वक्त करीब आता जा रहा है। प्यू रिसर्च के ताजा सर्वे में भारत के 79% लोगों ने आतंकवाद को ही सबसे बड़ा खतरा बताया है और मोदी ने इस खतरे से हमेशा हमेशा के लिए निपटने वाले प्लान पर काम ऑलरेडी शुरू कर रखा है। नतीजा बहुत जल्द देखने को मिल सकता है।